जिन मदर्स ने ज्यादा टाइम तक ब्रेस्ट मिल्क किया है तो उनको भी सर्वाइकल कैंसर के और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बड़े कम मिले हैं, क्योंकि हार्मोन का बैलेंस ठीक रहता है। कि बच्चे का एक नॉर्मल हाइट, वेट और डेवलपमेंट कैसे होता है। तो बर्थ पे बच्चे का वेट लगभग 2.5 से 3.5 किलो होता है, तो एवरेज 3 केजी मान लेते हैं हम कि 3 केजी वेट है, तो लगभग 5 महीने पे वेट डबल हो जाता है 6 केजी के आसपास। और जो 1 साल की एज पे उसका 3 टाइम्स हो जाता है बर्थ वेट, लगभग 9 केजी के आसपास। और 2 इयर्स की एज के आसपास 4 टाइम्स हो जाता है बर्थ वेट का, 4 टाइम्स, दैट इज 12 केजी के आसपास। और 3 इयर्स की एज पे 5 टाइम्स हो जाता है बर्थ वेट का, जैसे कि 15 केजी के आसपास। और फिर 6 इयर्स पे जाके 18 केजी के आसपास। फिर 6 इयर्स से लेके 11 इयर्स तक बच्चे का उतने ही टाइम्स वेट हो जाता है जितना की एज है उसकी। 7 इयर्स पे 21 केजी, 8 इयर्स पे 24 केजी, लाइक दिस। तो ऐसे बच्चे के नॉर्मल वेट का लगभग पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रहे। बाकी 10% प्लस माइनस हो जाता है तो कोई चिंता नहीं है। बच्चे के वेट का बहुत ज्यादा हेल्थ से रिलेशन नहीं है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव हो बच्चा, और सेंसफुली बच्चा देखिए, उसका डेवलपमेंट अच्छा हो, ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा हो। खाली हम वेट से ही हेल्थ का, क्योंकि कई बार अगर पेरेंट्स को लगता है कि दूध माँ का कम आ रहा है, दवाई भी ले ली फिर भी दूध नहीं पूरा आ रहा, तो फॉर्मूला फीड के लिए जाते हैं कि उससे वेट गेन अच्छा होगा। ऐसा ना सोचें, जो नेचुरली काउ मिल्क अवेलेबल है, अगर माँ का दूध कम आ रहा है, दवाई के बावजूद भी ज्यादा नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस की कमी है, कुछ भी कोई रीजन है, तो फिर अगर ऊपर का दूध देना पड़े तो नेचुरल जो आप लोग दूध लेते हैं, अगर काउ मिल्क मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, वही दे दें तो अच्छा रहेगा। फॉर्मूला फीड के लिए इतना इजीली ना जाएं, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी प्रायोरिटी रहती है कि नेचुरल अगर मिल्क दें तो ज्यादा अच्छा है, और सिंथेटिक मिल्क ना हो। प्रोसेसिंग, जितने भी किसी चीज की प्रोसेसिंग करेंगे हम, उतना ही हम उसके डीएनए को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो डीएनए डिस्टर्ब ना हो, नेचुरल चीज ही ज्यादा अच्छी रहेगी, मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा, उससे ज्यादा फायदा होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि काउ मिल्क दिया बच्चे को तो पोटी थोड़ी ज्यादा करता है बच्चा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वैसे भी पहले फर्स्ट 40 डेज में बच्चे एक बार माँ का दूध पिया, एक बार पोटी कर दी, फिर एक बार माँ का दूध दिया, एक बार पोटी कर दी, दिन में 6-7 बार पोटी भी कर सकते हैं तो ठीक है। कॉन्स्टिपेशन यूजुअली तब होता है बच्चे को जबकि अगर मदर की डाइट या तो ठीक ना हो, या फिर अगर हम बच्चे को ओवर क्लोथिंग करके रखते हैं। अगर हमने ओवर रैप करके रखा है बच्चे को, खासकर विंटर्स में लोग ज्यादा रैपिंग करते हैं, तो उसमें बॉडी वाटर बर्न बर्न हो जाता है। बॉडी वाटर बर्न होने से फिर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ओवर प्रोटेक्शन ना करें बच्चे का, ये ध्यान रखना है। जितना बस टुवर्ड्स नेचर खुला सा रखें बच्चे को, तो ये ध्यान रखना है। बाकी ये मैं बताता हूँ कि फादर का क्या रोल है बच्चे की केयर में। तो फादर फादर को भी समय देना पड़ेगा, और जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं वो भी समय दें। मेरी जो गुड़िया है सम्या, तो ये तो 12-13 साल तक मेरे साथ ही नहाई है, मैंने ही मालिश की है डेली इसकी, और मैंने ही नहलाया है इसको। तो ये भी फादर का रोल है। कई बार मेरे पास जब पेरेंट्स, यंग कपल आते हैं मेरे पास, तो देखिए मैंने पिछले 20 वर्षों में लगभग 7 से 8 लाख पेशेंट देखे हैं, 7 to 8 लाख पेशेंट देखे हैं। पहले मैंने दिल्ली में प्रैक्टिस की, जब मैंने पहले एमबीबीएस इलाहाबाद से किया, एमडी आगरा से की मैंने, फिर दिल्ली में प्रैक्टिस किया मैं 20 साल से करनाल आ गया, और उसमें फिर भी मैंने बच्चों के लिए समय निकाला है। तो मालिश में करने में, नहलाने में फादर हेल्प कर सकते हैं, और फिर जब थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाए तो उसको बाहर वॉक कराने में भी हेल्प कर सकते हैं। मदर फिर अपना बाकी भी काम करना होता है, तो इसलिए फादर को भी थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। हर चीज के लिए मदर की तरफ ना देखें कि मदर ये सब कुछ करेंगी, तो ये ध्यान रखें। दूसरा, डायपर के बारे में बताता हूँ, डायपर देना। अगर बच्चे को दिन में तो अगर सिंपल लंगोट यूज करना है, हमें सिंपल लंगोट यूज करें। अगर कभी बाहर जाना हो तो एक कॉटन का डायपर आता है, इसे कहते हैं ट्रिपल फोल्ड नैपकिन। ट्रिपल फोल्ड नैपकिन, ये देखिए, ये कॉटन का डायपर आता है, राहुल को बताना। तो ये है, तो इसको, ये टिनी केयर कंपनी का भी, कई कंपनी का आता है। इसमें ये फायदा रहता है, इसमें क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है। तो इसका एक पहले सिंगल फोल्ड कर लें, ऐसे सिंगल फोल्ड, फिर डबल फोल्ड। ये प्योर कॉटन का डायपर है। फिर इसका तीसरा फोल्ड करना होता है, ये ऐसे करके, ऐसे इस तरह से। तो ये वाले डायपर अगर यूज करेंगे कॉटन के, तो इसमें वेंटिलेशन अच्छा रहेगा, इसमें डायपर रैश नहीं होते। जो सिंथेटिक डायपर्स आते हैं, तो जो सिंथेटिक मटेरियल के होते हैं, उनमें डायपर रैश के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए अगर यूज करना पड़े तो ये ऐसे कॉटन का डायपर यूज करें, ये बड़ा अच्छा रहता है अगर बाहर जाने में या फिर नाइट में अगर ऐसा है। अदरवाइज तो लंगोट यूज करें, और लंगोट शीट भीग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को वेंटिलेशन हमेशा मिलते रहना चाहिए, उससे अच्छा रहता है, तो उसका फायदा उठाएं। अब मैं बात करता हूँ एक
छोटे-छोटे इश्यू होते हैं पेरेंट्स के कि काजल के बारे में, घुट्टी के बारे में। तो काजल मैं चाहता हूँ कि अगर साफ हाथों से हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, तो घर का बनाया हुआ काजल लगा दें तो अच्छी बात है। उससे स्किन जो आईज़ हैं, तो आई को के लिए अच्छा रहता है काजल, और ट्रेडिशनली इंडिया में यूज़ करते रहे हैं, उससे हमेशा फ़ायदा है। अगर सफाई से नहीं लगाएँगे, तब थोड़ी-सी दिक्कत आती है, तब उसका वो होता है। उसके अलावा जैसे घुट्टी है, आजकल पतंजलि का भी आता है काजल, ऐसे करके ऐसे लगा सकते हैं, तो ईज़िली लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दूसरे से शेयर ना करें। एक अगर एक जैसे एक स्टिक जैसे लिपस्टिक होती है, ऐसी जो स्टिक आती है काजल की, वो एक बच्चे के लिए ही यूज़ करें तो अच्छी बात है। दूसरा घुट्टी का इश्यू होता है, तो जो घुट्टी होती है जन्म घुट्टी, वो उसमें शहद होता है थोड़ा-सा किशमिश होते हैं, अंजीर होते हैं, मुनक्का होते हैं, तो ऐसे नेचुरल सौंफ होती है। तो नेचुरल चीज़ों के ये कार्बोनेटिव्स होते हैं जो कि पेट की गैस को रिलीज़ करा देते हैं। पेट की जो गैस बनती है, वो यूजुअली मदर की डाइट की मिस्टेक से बनती है। तो अगर मदर ने टेस्ट के चक्कर में राजमा छोले खा लिए, कोई भारी चीज़ खा ली, तो उससे अक्सर गैस बनती है। अगर बेस्ट क्वालिटी का दूध हो माँ का, माँ की बेस्ट लाइफ़स्टाइल हो, बड़ी अच्छी हेल्थ हो, अगर नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है बच्चा, तो यूजुअली बस 10-15 दिन में धीरे-धीरे करके फिजिकल एक्टिविटी अच्छी शुरू कर दे। और सिजेरियन हुआ है तो 1 डेढ़ महीने के बाद में प्राणायाम वगैरह अनुलोम-विलोम प्राणायाम शुरू कर दे, तो माँ की दूध की क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी और यूजुअली गैस की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ जन्म घुट्टी एक अच्छी दवाई है, एक कार्बोनेटिव है, तो अगर लगता है कि बच्चा अंगड़ाई ले रहा है, गैस है, परेशान हो रहा है, पेट मरोड़ रहा है, तो उसमें जन्म घुट्टी दे भी सकते हैं। ऐसा कोई वेस्टर्न साइंस कहती है कि ना कुछ ना तो कुछ, यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती और जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, लेकिन पड़ती है तो दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरी दवाई लिखेंगे उसमें भी बेसिकली कार्बोनेटिव्स ही होते हैं, तो कोलिकेट वगैरह फिर हमें वो देनी पड़ती हैं। तो इसलिए उसका भी उपयोग कर सकते हैं घुट्टी का भी। और जहां तक पोटी की बात है, मैं चाहता हूँ कि पोटी थोड़ी ज्यादा करे बच्चा तो ज्यादा अच्छी बात है। कम करना थोड़ा सा हमें देखना चाहिए भी, क्यों क्यों अगर 2 दिन स्किप कर रहा है बच्चा 1 या 2 दिन, तो उसका क्या रीजन है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ज्यादा पोटी की कोई बात नहीं, ज्यादा पोटी अगर कर लेगा बच्चा तो पेट उसका साफ रहेगा, गैस रहेगी नहीं, तो कंफर्टेबल रहेगा बच्चा, खुश रहेगा। तो इस चीज की हम प्रायोरिटी रखें। तो उसके लिए है कि भाई हम मालिश अच्छी तरीके से करेंगे, तब पोटी अच्छी आएगी। बच्चे की खूब मालिश करनी है, मालिश करने में, नहलाने में कंजूसी नहीं करनी, इसमें तो खूब समय देना पड़ेगा। और बर्पिंग करने में डकार भी अच्छी तरह से कंधे पे लगा के भी, घुटने पे लगा के भी, जितना डकार अच्छी तरह दिलाएंगे तब भी फिर उसका चिंता नहीं रहेगी। इंडिया में आयुर्वेद के साथ अभी एक सौतेला व्यवहार किया गया है। वैसे मैं एक एलोपैथिक एमबीबीएस एमडी फिजिशियन हूँ, लेकिन मेरा आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में और योग में, लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन में मेरा बड़ा विश्वास है। तो मेरा हमेशा होलिस्टिक अप्रोच रहता है। पिछले 20 सालों में जितने भी मैंने पेशेंट्स देखे हैं, 7-8 लाख पेशेंट्स देखे हैं मैंने, तो मैंने हमेशा मतलब सबका सारे पैथीज का उसमें अडॉप्ट किया है, हर पेशेंट में। इवन सिंगल पेशेंट को मैंने आज तक कभी ऐसी दवाई नहीं लिखी। पहले मैं रीजन बताता हूँ कि आपके जो दिक्कत है इसका ये कारण है, और ये मिस्टेक आपसे लाइफस्टाइल में हुई है, चाहे 1 दिन का बच्चा हो या कोई 1 साल का हो या 18 साल का स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो। इस मौसम में बच्चे का वात पित्त कफ का कैसे बैलेंस रखें, और इस मौसम में ये देना खाने को, इसमें ये देना। एलोपैथी में कहते हैं कोई मतलब नहीं है, उस मौसम से कोई खाने पीने का रिलेशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे कि 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुएं इक्वल उसमें होती हैं। तो उसमें हर ऋतु में हमें खान-पान, रहन-सहन ऐसे बदल देना चाहिए, जैसे हम नहाने के बाद डेली कपड़े बदलते हैं और नहाने के बाद डेली अलग-अलग नाश्ता लेते हैं। तो इसी तरह से ऋतुओं के अनुसार हमें चलना चाहिए, उससे भी वैक्सीनेशन का, उससे भी हमारा इम्यूनिटी का हाईएस्ट डेवलपमेंट होगा। अगर उसको हमने शुरू में स्ट्रॉन्ग बना दिया, मैं तो कहता हूँ कि मैं अपने जो पेरेंट्स आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, तो पेरेंट्स को कहता हूँ कि बच्चे को सांड की तरह पालो, बच्चे को गैंडे की तरह पालो, उसको बिल्कुल नेचर के साथ रखो। ओवर प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए। ओवर प्रोटेक्शन की मैं बड़ी अच्छी केयर करती हूँ, बच्चे को बाहर नहीं जाने देती, ऐसा ना करें। तो बच्चे को हम जितना एक्लेमेटाइज कराएं नेचर के साथ में, तब बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है और उसके हमें रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। मदर की डाइट मैंने बताई आपको, जितनी न्यूट्रिशियस डाइट मदर की होगी, पंजीरी खाए माँ। अगर सिजेरियन सेक्शन भी हुआ है, सिजेरियन सेक्शन के बाद भी अगर खाली घी दूध बहुत ज्यादा देते हैं तो उससे तो बाई हो सकती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो पंजीरी है, ये एक तरह की मेडिसिन है, ये कोई ताकत की चीज नहीं है, ये कोई स्वाद की चीज नहीं है। इसमें काली मिर्च है, सूंठ है, अजवाइन है, गूंद, खांड, घी, मेवा, सारी नेचुरल चीजें हैं, जिससे ये सारी औषधियां हैं, ये सारी जड़ी बूटियां हैं, जो कि जच्चा के लिए भी आवश्यक है, और वो फिर जो इनडायरेक्टली दूध में आएगी बच्चे के लिए, तो बच्चा भी हेल्दी रहता है, पेट में गैस बनती नहीं अगर माँ पंजीरी खाएगी। तो सिजेरियन सेक्शन के बाद भी हफ्ते 10 दिन के बाद तो माँ को पंजीरी शुरू कर देनी चाहिए। 1 हफ्ते के बाद माँ पंजीरी खाए अच्छी तरह से। बाकी जो खाना खाना टेस्ट के लिए खाए,
और पंजीरी पेट भर के खाए। ये फार्मूला याद रखना चाहिए, क्योंकि जो ये कन्वेंशनल इंडियन फूड है, ट्रेडिशनल इंडियन फूड, ये बच्चे को बड़ी अच्छी इम्यूनिटी देता है, क्योंकि ये जो इंडियन ट्रेडिशनल फूड है और इंडियन ट्रेडिशनल हमारी जो लिविंग है वो बड़ी ही पेइंग है, उसमें विश्वास रखना चाहिए। बच्चों को हमें ओवर प्रोटेक्टिव नहीं बनाना, बचपन से ही हमें नेचर के साथ रखना है। तो पहले 6 महीने में ही, क्योंकि 6 महीने हमें एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग देनी है। 6 महीने में हमें शुरू में कंगारू केयर से शुरू करके और एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग देंगे, तब बच्चे का हाईएस्ट लेवल की इम्यूनिटी रहेगी और आसानी से, और फिर ये वो वाली इम्यूनिटी होगी जिसमें कि इन्फेक्शन से तो बचाव होगा ही होगा, लाइफस्टाइल डिसीज से भी बचाव होगा। लाइफस्टाइल डिसीज के जो बीज बोए जाते हैं वो भी बचपन में बोए जाते हैं। तो उससे उसके बजाय मैं वही बता रहा था कि फार्मूला फीड के बजाय काउ मिल्क, और काउ मिल्क के बिना अगर खाली मदर मिल्क से काम चल सकता है तो खुश होके माँ कॉन्फिडेंस के साथ में अच्छे से अच्छा खाना खाए, योगा भी करे, मेडिटेशन करे, जिससे कि हाईएस्ट लेवल का। मेरे तो दोनों बच्चों ने 3-2.5-3 साल तक माँ का दूध पिया है। कई बार माँ दूध पिलाने के बाद फिर ये 6 महीने के बाद माँ का इश्यू आता है कि डॉक्टर साहब अभी भी मदर फीड देना है, फिर 1 साल बाद भी कि अब तो मैं छुड़ाना चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने भी 2.5-3 साल तक माँ का दूध पिया, मेरे दोनों बच्चों ने भी 2.5 साल तक दूध पिया है। तो दूध तो जब तक मिलता रहे उतना अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक तो माँ को हेल्प मिलती है, माँ की भी हेल्प अच्छी रहती है, क्योंकि जिन मदर्स ने ज्यादा टाइम तक ब्रेस्ट मिल्क किया है तो उनको भी सर्वाइकल कैंसर के और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बड़े कम मिले हैं, क्योंकि हार्मोन का बैलेंस ठीक रहता है। और दूसरा, बच्चे की तो इम्यूनिटी का लेवल हाईएस्ट हो गई, वो इम्यूनिटी उनको इन्फेक्शन से ही बचाएगी और लाइफस्टाइल डिसीज से बचाएगी। उनकी जो थायराइड होगी, उनका जो ब्रेन, पैनक्रियाज, किडनी, लिवर, ये ज्यादा अच्छे होंगे, और फिर जो न्यूरोनल उनका डेवलपमेंट होगा, न्यूरोनल मैच्योरिटी का लेवल भी हाई होगा।